बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? ए बी इज़ अ कार्ड ऑफ सर्कल एंड द डायमीटर सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि सर्कल की बात आई है तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाते हुए सर्कल ड्रा कर लेना है। बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सर्कल विद सेंटर। ठीक है, सेंटर को आप ओ का नाम दे दें। ओके, ए बी इज द कार्ड। कार्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे। तो चलिए यहाँ पर हम एक कार्ड बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। ठीक है, ये कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, एंड डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका एक डायमीटर है जिसका नाम सी डी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है जी हमारे पास इसका सेंटर। डायमीटर आपको पता है कि सेंटर से पास करता है, और ए बी के ऊपर क्या है जी? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? देखिए, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है? आप जानते हैं डायमीटर तो ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करे और दो पॉइंट को टच करे। देखिए यहाँ पर भी टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है। ठीक है, दिस इज डायमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी एक लाइन ले लें, ए बी। चलें ए बी ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ए बी लाइन है, कोई ऐसी लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगी, यानी इसको मिड पॉइंट से कट करेगी, वो कहलाती है इसका बाइसेक्टर। ठीक है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। लेकिन राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में तो कट कर रही है मिड पॉइंट से, साथ ही साथ वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करे और साथ ही साथ 90 डिग्री के एंगल पर भी हो। अब आपको समझ आ गई होगी कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो जैसा उसने बताया कि सी डी क्या है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, सी डी एक डायमीटर भी है और साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, वो ए बी लाइन ड्रा कर ली और यहाँ से हमने एक ऐसा डायमीटर ड्रा किया जो इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। ओके, इस तरह से हमारी जो डायग्राम है वो आ चुकी है। ठीक है ना, अब ऐसे आपको डायग्राम मिल जाएगी। ये आपने बना लिया। अब आपने क्या प्रूव करना है? इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, सी डी। आपको कहा जा रहा है कि ए सी प्रूव करें कि बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए सी, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आ गया बी सी। तो इससे आपको डायग्राम बनाने का तरीका पता चल जाएगा। तो हमने पहले से एक नीट डायग्राम बना के रखी हुई है, तरीका बनाने का आपको सिखा दिया। ओके, अब बच्चों ये हमारे पास डायग्राम रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें देखें हमने ये साइड और ये साइड जो है ना, ये ए सी और ये बी सी, ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। राइट, तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ये ट्राइंगल है। मैं यहाँ सेपरेटली ड्रा कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? सी, इसका नाम ई और इसका नाम ए है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी डायग्राम भी है हमारे पास, सी ई एंड बी। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ गई हैं। तो एक ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। और जब हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो याद रखें अगर इनके कोई से 3 कंपोनेंट आपस में मैच कर जाएं, जिसमें कम से कम एक साइड का शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी फिर इनके बाकी 3 कंपोनेंट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो देखिए ज़रा, अब हम वही जो सिस्टम है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर कि दो ट्राइंगल बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके अंदर कोई से 3 कंपोनेंट हमने मैच करने, जिसमें कम से कम एक साइड शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वो 3 कंपोनेंट इन दोनों ट्राइंगल्स के मैच कर जाते हैं तो बाकी 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 6 के 6 कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। राइट, चलिए अब देखिए हमने इस पर्पज़ के लिए क्या किया, इस ट्राइंगल को
ACE को कंपेयर किया BCE के साथ, ACE ट्राइंगल को BCE ट्राइंगल के साथ कंपेयर किया। सबसे पहली बात जो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगी, देखो बच्चों, उसने खुद बताया कि ये क्या है, CD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 होगा। तो अगर ये एंगल 90 है तो स्ट्रेट लाइन का दूसरा एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का 180 होता है। इफ़ दिस इज़ 90 दिस विल आल्सो बी 90। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपने लिखा, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर के एंगल ACE कैसे पढ़ते हैं इसको, A से चले, E से मुड़े, C पे पहुँचे, यानी ये एंगल, ठीक है। ACE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल CEB। ये देखिए, C से चले, E से मुड़े, B पे पहुँचे, CEB, ये एंगल, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की, राइट। तो ये चीज़ हमें गिवन में बताई गई थी, तो हम रीज़न दे देंगे, हमें ये बताया गया है। ओके, दूसरी और बहुत ही सिंपल सी बात, दोनों ट्राइंगल में देखें CE दोनों की एक कॉमन वाल है, दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन वाल है। तो हम यहाँ बता देंगे कि CE या EC इज इक्वल्स टू EC। क्या रीज़न है, हम क्यों लिख रहे हैं दोनों इक्वल हैं, उसकी रीज़न है कि दोनों कॉमन है। ओके, अब थर्ड, EA इज इक्वल्स टू EB, ये कैसे आया यार, ये EA और ये EB ये भी दोनों इक्वल हैं, ये कैसे आया। CD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करने वाली लाइन। तो क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो ये डेफिनेटली AB लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकती है। तो EA इज इक्वल टू EB, क्या रीज़न है, CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि CD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, इसने AB को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर, ठीक है। ओके, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इन ट्राइंगल्स की 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मैच करेंगे, जिसमें 2 साइड शामिल हैं, जब हमने कहा था कि कम से कम एक साइड का शामिल होना ज़रूरी है। ओके, तो इसका मतलब है कि जिन ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन कर रहे थे वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगी और हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, या कॉन्ग्रुएंट कह लें आप, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड वो इस साइड से मिलती जुलती है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये फिर क्या होगी, इक्वल होगी। इसी रिस्पेक्ट से हमने लिखा कि AC फिर इक्वल टू होगा BC का, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, एज शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कार्ड्स। दो पैरेलल कार्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। उनके नाम क्या है कार्ड्स के, AB एंड CD। दो हमारे पास कार्ड है, ये देखें, ऐसी डायग्राम आपको पेपर में दी जाएगी। ये सर्कल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और ये पहला कार्ड है जो कि छोटा है, 6 सेंटीमीटर का है। ये दूसरा कार्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर का है। और इनके दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस को एक लाइन से शो किया गया है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। अब ज़रा आपको ये पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एंगल मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर भी कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया कि ये कितना कितना एंगल है। देखो बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, मान लीजिए ऐसे रेलवे ट्रैक है, आपको ये मालूम करना है कि इसके दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस है। आप क्या उसको इस तरह मेजर करेंगे, क्या एक्यूरेट डिस्टेंस होगा? नहीं। क्या आप इसको ऐसे मेजर करेंगे, क्या ये एक्यूरेट डिस्टेंस होगा? नो। तो कौन सा एक्यूरेट डिस्टेंस होगा? जो बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे दोनों के दरमियान ऐसे, ठीक है। अगर आपने एक्यूरेट डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको दोनों के दरमियान ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, दूसरी दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, उस पर भी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये हमारा एक्यूरेट डिस्टेंस होता है। तो इसी तरह से देखिए, ये भी दो लाइन्स हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इस तरह से तिरछा नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि इसकी सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। ऊपर भी परपेंडिकुलर अगर ड्रा किए तो नीचे ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों 90 डिग्री का एंगल होगा। उसने तो हमें नहीं बताया, ये चीज़ हमने खुद सोचनी थी, ठीक है, कि हम दो लाइंस के दरमियान फासला इस तरह तो नहीं पैमाइश कर सकते, ऐसे तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कैसे मेजर करेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सीधा परपेंडिकुलरली। ओके,
तो यहाँ पर समझ लें फिर एंगल कौन सा हमारे पास है, 90 है। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में बताई नहीं गई। ओके जी, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वो बस 2 कार्ड बताए गए हैं। ये बताया गया ये पैरेलल हैं, एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और हमें रेडियस बताया गया कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है ये ग्रीन कलर से, ये मैंने खुद ड्रा की है, ये इसमें बुक में नहीं दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को नाम दे देना, इसका नाम रख देना n, इसका नाम रख देना m, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करके इसको भी 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन क्या है, सर्कल के सेंटर को सर्कल के एक पॉइंट से मिलाने वाली लाइन हमारे पास रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है जी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होगी, पहले हम ये लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, फिर हम ये लेंथ फाइंड कर लेंगे, ये लेंथ कितनी है, दोनों को ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, इसमें ये साइड हमने फाइंड करनी है, ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे, पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, ये मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको फाइंड करेंगे, फिर ये मिल जाएगी, इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे, ये होगी हमारी स्ट्रैटेजी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना बच्चों, OM इज परपेंडिकुलर टू CD। ये देखें इस ट्राइंगल में OM इज परपेंडिकुलर टू CD, उसकी रीज़न क्या है मैंने आपको यहाँ सिखा दी। ठीक है, तो OM के ऊपर जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर ये कार्ड है, AB कह लें आप इसको, A और ये B, ये एक सर्कल का सेंटर है। अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से आती है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। ठीक है, याद रखें इसके लिए परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। अगर परपेंडिकुलर ना हुआ फिर इक्वली स्प्लिट नहीं करेगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये देखिए ये है, अब यहाँ से मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रा नहीं किया, ऐसे कर दिया। अब देखिए क्या ये लेंथ इक्वल है, नहीं इक्वल। परपेंडिकुलर होगा तब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके जी, अब देख लीजिए यहाँ पर ये OM लाइन है जो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ ये सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है। तो डेफिनेटली ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से आए और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ कितनी है हमारे पास, अब 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OMC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें 2 साइड्स हमें गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने ये बताया कि ये जो लेंथ CM है ना, CM दैट इज हाफ ऑफ द CD का हाफ है। ठीक है, अगर ये 8 है, 2 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट होने के बाद 4 हो गई, तो अब MC की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, CM की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OCM। अब यहाँ पर OCM ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर उस रिस्पेक्ट से हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो बनता है वो OC बनता है। ठीक है, ये OC आ गया, OC। उसके बाद बेस क्या बनती है, MC, तो CM या MC कह लें उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, OM, तो यहाँ OM का स्क्वायर लिखा। अब वैल्यूज पुट करें, OC रेडियस है 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया, CM की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये अभी हमने फाइंड की थी, और OM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस OM स्क्वायर उसी तरह से आया। इसको आप इधर ले आए, 25 माइनस 9 करेंगे, 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी OM स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपने क्या करना है, दोनों तरफ ले लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, OM बचेगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो इस तरह पता चला कि ये जो लेंथ है हमारे पास ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर वाली लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने नीचे वाला हिस्सा फाइंड किया। इसमें ये साइड हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि यहाँ से जो ये लाइन जा रही है सर्कल के सेंटर से है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से जाए और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। राइट, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम
हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, वो दो इक्वल पार्ट्स है। क्यों? क्योंकि एक लाइन सेंटर से आ रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पोर्शन भी 3 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 3 हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू बेसिकली ए बी डिवाइडेड बाई 2। ए बी को आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब ए बी की वैल्यू 6 थी, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3। क्यों डिवाइड किया? रीज़न बता दी, एक लाइन सर्कल के सेंटर से आ रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देती है। ओके जी, अब देखिए दो साइड हमें पता चल गई हैं, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसमें फिर अगेन क्या करते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ ए यहाँ पर बनती है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर। हमारे पास ए एन किधर है? ये वाला है ए एन। ठीक है, ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ओ ए की भी क्या वैल्यू होती है? 5 सेंटीमीटर पुट कर दी। ए एन की वैल्यू कितनी है? अभी हमने फाइंड की थी, ए एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे और ओ एन हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ओ एन स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो वैसे ही लिखेंगे। 9 को इधर आके माइनस करें, मिलेगा 16। 16 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो चाहिए ओ एन की वैल्यू, ओ एन के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, आप दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कट जाएगा ऐसे, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ओ एन इज इक्वल टू 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। अब ओ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ओ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जी ओ एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दोनों कार्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो m से लेकर n तक है, एम एन किसके इक्वल है? ओ एन प्लस ओ एम, यानी ये ओ एम को और ये ओ एन को प्लस करें तो टोटल बनता है एम एन। दोनों की वैल्यूज पुट करें, 4 + 3 7 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।